तो बेसिकली बहुत कुछ है बोलने को। तो क्या चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX चेतन एंड क्या शो था ये। मतलब ये तो फुल प्रिडिक्शन भाई ट्रू हो गई हर जगह से। ऐसा कोई भी रास्ता छोड़ा नहीं जहां से लगे कि अरे ये तो कुछ अलग हो गया। नहीं भाई नहीं, बट ठीक है, हर मैचेस के बारे में अलग अलग से बात करेंगे। जो शुरुआत इन्होंने करी थी वो रोमन रेंस एंड गोल्डबर्ग के मैच से कर दी थी, जो कि ऑफ कोर्स लाइक वी न्यू के छोटा चलेगा। बट मेरी गोल्डबर्ग की एक बात अच्छी लगती है कि जब उस बंदे को स्पीड देनी होती है ना तो वो दे देता है। बाकियों की तरह नहीं कि भैया कोने में जाके अपने एक्शन मूव्स कर रहे हैं। नहीं, मैच शुरू हो गया कोई बात नहीं, हम तब भी दे देंगे, बीच में तब भी दे देंगे, एंड में तब भी दे देंगे। लेकिन गोल्डबर्ग के स्पीयर का कोई भी जवाब रोमन रेंस के पास रेडी था। एंड मेरे को बेस्ट पार्ट ये लगी इस मैच के बारे में कि रोमन रेंस जो कि करियर के अपने प्राइम पर है, लाइक इतने सुपरस्टार्स को कॉन्स्टेंटली हरा रहे हैं, इस तरह से उनका टाइटल रेन चल रहा है। मीनवाइल देयर इज गोल्डबर्ग जो कि साल में सिर्फ 2 मैच के लिए आता है। तो उनके लिए कितना डिफिकल्ट कर दिया रोमन रेंस ने कि भैया हाँ, क्योंकि मैं रोज लड़ता हूं तो तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है मेरे को हराना, जो कि क्लियरली आज दिखा भी। तो इतना पता चल गया कि अगर गोल्डबर्ग को रोमन रेंस को आज हराना पड़ता तो उन्हें रोज लड़ने की प्रैक्टिस करनी पड़ती। लाइक ऐसे ही एक दिन में रैंडमली प्रकट होने से कुछ भी नहीं होने वाला था। इट वाज प्रीटी मच क्लियर। तो इसीलिए ऑफ कोर्स यूनिवर्सल चैंपियनशिप रिटेन रखी रोमन रेंस ने। एंड जिस तरह से हराया था, कह सकते कि अंडरवेलमिंग था, बट इट वाज डिजर्विंग एंड इट वाज वर्थ इट एंड इट वाज लॉजिकल व्हेन इट कम्स टू कि हाँ भैया रोमन रेंस है वो बंदा जो कि रोज लड़ रहा है, एक्सपीरियंस बंदा है। मीनवाइल गोल्डबर्ग जो कि रिंग रस्ट हो गया होगा भाई साहब, बंदे को तो हारना बनता था। अभी देखो मैं हर मैच को रेट करने वाला हूँ। ऑफ कोर्स आपकी रेटिंग अलग हो सकती है और आप अपनी रेटिंग कमेंट में भी कर सकते हो कि आपकी क्या रेटिंग रही हर मैच के लिए। इस मैच की जो मेरी रेटिंग रहेगी वो रहेगी 3 आउट ऑफ 5 की। ऑफकोर्स मैं चाहता था कि थोड़ा लंबा तो चले। ऑफकोर्स यार कितनी दूर तुम आए हो चल के सऊदी अरेबिया तक, तो थोड़ा लंबा ही मैच दे देते। मेरे को एक और चीज लगी कि शायद जो एलिमिनेशन चेंबर के मैचेस थे वो छोटे थे। लाइक हमने बियांका बेलेयर, एलेक्सा ब्लिस, ड्रू ड्रॉप, लिव मॉर्गन, निक्की सचिन रिया रिप्ले के बीच जो 6 वुमेन्स एलिमिनेशन चेंबर मैच देखने को मिला, आई फील लाइक कि छोटे थे ये। और हो सकता है कि जो टाइमर थे वो भी जल्दी जल्दी खुल रहे थे। और इस मैच की जो मेरी प्रिडिक्शन थी उसमें बियांका बेलेयर ने खरी उतरी ऑफ कोर्स। और एलेक्सा ब्लिस के बारे में बात करते हैं भाई। ये एलेक्सा ब्लिस को ये भी रेसलिंग ऑब्जर्वर ने कहा था ना कि वर्स्ट गिमिक। भाई ये वर्स्ट किस एंगल से यार? भाई उस बंदी को जो गिमिक दिया गया है मेरे हिसाब से वो बेस्ट तरीके से परफॉर्म कर रही है, उसी तरह के मूव सेट कर रही है, रिएक्शंस बढ़िया है। अब जस्ट बिकॉज आप अलेक्सा ब्लिस से भी बेकार लड़ते हो और फिर आप अगर ऐसी रेटिंग दोगे तो समझ आता है कि हाँ भैया आपको अंदर से जेलेसी है कि भैया आप आदमी हो के भी अलेक्सा ब्लिस से अगर बेकार लड़ रहे हो तो आपके अंदर जेलेसी है। बट अदरवाइज आई फील लाइक कि अलेक्सा ब्लिस वाज द डिजर्विंग फाइनल 2 सुपरस्टार, जो कि हुआ अभी। बियांका बेलेयर ने इन दी एंड अलेक्सा ब्लिस को हरा के चैंपियनशिप के लिए मौका जीता। एंड मेरे को ये समझ में नहीं आती कि भाई देखो 2020 चला गया, 2021 चला गया, 2022 आ चुका है, आप रोना कब बंद करोगी? अबे कितने मैच और जीतने हैं तुम्हें कि तुम्हारा रोना बंद हो जाए? रॉयल रंबल में जीती तो रोई, रेसलमेनिया में जीती तो रोई, उसके बाद भी कभी रोई होंगी, आज देखा आज फिर रो रही है। अबे शांत हो जाओ गदाधारी भीम। मतलब बंदी जब इतनी पावर दिखाती है भाई, एक एक हाथ से उठा के पटक रही है, तो फिर उसमें रोना क्यों आ रहा है? फिर तो अंदर से होना चाहिए ना कि हाँ भैया डिजर्विंग है, हम क्यों रोए, हम क्यों रोए। मेरे को बहुत बुरा लगा जब बियांका बेलेयर जीत के रो रही थी। बट हाँ काफी इजी मैच था, मतलब इजी व्हेन इट कम्स टू प्रेडिक्शन। तो मेरे को लगा नहीं कि ऐसा सच लोगों को उतना इंटरेस्ट रहा होगा विनर में, बिकॉज बियांका वर्सेस बेकी अगेन, आई डोंट नो अबाउट दैट। और अगर इस मैच को मेरे को रेट करना होगा, मैं इसको भी शायद 3 आउट ऑफ 5 ही देना चाहूंगा, बिकॉज एलिमिनेशन चेंबर से शायद ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी मेरी। एक तो 15 मिनट के आसपास ये मैच चला था। लाइक कम ऑन यार, सिंगल्स मैच 15 मिनट तक खिंच जाते हैं। रोंडा राउजी एंड नेओमी वर्सेस शार्लेट फ्लेयर, सोनिया डेविल के बीच टैग टीम मैच देखने को मिला। ऑफ कोर्स एक हाथ बंदा था रोंडा राउजी का, एंड रोंडा राउजी का अटायर वाज गुड। आई थिंक उन्होंने अपने कोई ओलंपिक्स में पहना था अटायर, वो वाला पहन के आए थे। तो ये अच्छा किया रोंडा राउजी ने। उन्होंने कहा देखो पूरा शरीर अगर ढकना ही है तो फिर अपना ही कोई पुराना अटायर ले आओ। तो ये मेरे को अच्छी बात लगी रोंडा राउजी की। और लाइक पूरे मैच में भी परफॉर्मेंस भी बढ़िया थी। मैं कहूँगा कि नेओमी को ऐसा उतना शाइन करने का मौका नहीं मिला। बट अगेन नेओमी, यू आर नॉट गोइंग टू रेसलमेनिया टू फेस चैंपियन, रोंडा राउजी इज गोइंग टू। और रोंडा राउजी ने तो हाथ तोड़ ही दिया बेचारी सोनिया डेविल का। कहा कि अच्छा झूठ बोलती है, ये ले तेरा सही में तोड़ दिया मैंने हाथ। ये वाला मैच मैं कहूंगा कि हाँ ये अच्छा था। इसको मैं शायद से लाइक 3.5 आउट ऑफ 5 की रेटिंग देना चाहूंगा। ड्रू मैकिंटायर एंड मैडकैप मॉस का भी मैच देखने को मिला, फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच। एंड मैं ये कहूंगा कि इस मैच के लिए मैंने एक्साइटमेंट लेवल रखा था 1 आउट ऑफ 10, और 1 इसीलिए क्योंकि इसमें स्टिपुलेशन थी। एंड नाउ आफ्टर सीइंग द मैच आई वाज लाइक ओ भाई साहब ये तो रॉन्ग ही प्रूव कर दिया, बिकॉज मैडकैप मॉस ने जो परफॉर्मेंस दी, जो हमें गलत प्रूव किया,
उन्होंने बता दिया कि भाई हाँ ये मैच यहाँ पे रखने लायक था, और इस मैच को मैं 4 आउट ऑफ 5 दूंगा, ओनली बिकॉज इस मैच से मेरे को एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, और अगर उसके बाद अगर ये ऐसा मैच होता है देन आई एम हैप्पी टू गिव मोर स्टार्स। तो 4 आउट ऑफ 5 इसके लिए। और लाइक ड्रू मैकिंटायर के लिए भी बुरा लगा कि आप ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस से लड़ने की इच्छा रख रहे हो, देन आप मैड कैप मॉस से बेयरली जीत रहे हो। बट हाँ, मैं इतना कहना चाहूंगा कि ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स, बिकॉज रेसलमेनिया में आप अब हैप्पी कॉर्बिन से लड़ोगे इन अ फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच अगेन। अगला मैच आया था बेकी लिंच एंड लीटा के बीच फॉर द रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप, और ये मैच भी मेरे को अच्छा लगा था। मतलब लाइक दोनों की स्टोरी लाइन पहली बात तो मेरे को मजा आ रहा था, एंड इस मैच में मैं लीटा के लिए बहुत अच्छे से रूट कर रहा था। मतलब मैं कह रहा था कि क्या ही अमेजिंग होगा अगर लीटा जीत जाए, तो लीटा वर्सेस बियांका मजा आएगा देखने में। और मेरे को लगता है कि आज की जो पूरी चेम्बर थी उसमें जो मेरे को क्लोजेस्ट लाइक जिसने मेरे को उछाल दिया था वो पता कब आया था, जब लीटा ने अपना मून सॉल्ट मारा था और बेकी लिंच ने उसके 3 से पहले ही उठा दिया अपना हाथ, और भाई साहब मेरे को लगा कि अब तो खत्म, लेकिन नहीं, मैच खत्म नहीं हुआ था। फाइनली मैन हैंडल स्लैम से लीटा को हराकर चैंपियनशिप रिटेन रखी। इस मैच को आई एम रेडी टू गिव 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स। आई थिंक इट वाज अ गुड मैच, बट हाँ मतलब मेरी फेवरेट ये था कि लीटा मैच जीत जाए। उसके बाद भी वो रो रही थी, उसका रोना बनता है, बियांका को बताओ कि उसका रोना बनता है बिकॉज शी लॉस्ट। अगर आप जीत रहे हो तो आपको रोना नहीं होता। कब कैसे समझाऊं, मैं समझ नहीं आ रहा। एनीवेज फाइनली आया ब्रॉक लेसनर वर्सेस लैशली वर्सेस एजे स्टाइल्स वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस रेडल वर्सेस सेथ फ्रीकिन रॉलिंस। लाइक ये भी 15 मिनट से कम का ही मैच था। लाइक वुमेन्स एलिमिनेशन चेंबर मैच इससे लंबा चल गया था, एंड मेरे को डिसअपॉइंटिंग पार्ट इसमें ये लगा कि सेथ रॉलिंस ने जब बकल बॉम्ब मारा टू ऑस्टिन थ्योरी इन द पॉड, और उसकी वजह से लैशली हर्ट हो गए। मतलब हर्ट बिजनेस कुछ ज्यादा ही चल रहा है कि उनका वो जो खंबा था लोहे का उससे टकरा के उनकी लाइक कंकशन हो गया, जिसके चलते उन्हें निकाल दिया गया। और भाई पता नहीं ऐसा कैसे हो गया कि बेचारा जो चैंपियन था वो बिना लड़े बिना पिन हुए ही बाहर हो गया। तो आई थिंक लैशली के लिए तो बहुत ही बेकार रात थी ये, बट ब्रॉक लेसनर के लिए बहुत ही जबरदस्त, क्योंकि ब्रॉक लेसनर एंड में निकला बंदा, एंड जिस तरह से उन्होंने पिन किया ना मेरे को सही में बहुत बेकार लगा। मतलब आई नो कि इट ऑल मेक सेंस दैट ही इज द बीस्ट, ही कैन डू दैट। मतलब एजे स्टाइल्स, ऑस्टिन थ्योरी, रिडल, सेथ रॉलिंस जैसा को तो वो उठा के पटकेगा, जो कि पटका भी और हराया भी तुरंत के तुरंत। बट एक मैच का जो मजा होता है ना शायद वो खराब हो गया था। बट हाँ मैं ज्यादा बोल भी नहीं सकता वरना खामखा ब्रॉक लेसनर के फैंस है तुझे पता भी है डैश 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 डैश। बट हाँ मेरे को ये चीज अच्छी लगी थी लास्ट का जब ब्रॉक लेसनर और ऑस्टिन थ्योरी का सीन आया था। लाइक आई थिंक दैट वाज द बेस्ट सेगमेंट ऑफ दैट मैच। ऑस्टिन थ्योरी ने पहले जो डर का सामना किया, मतलब वो पूरा रिलेटेबल था। मतलब अगर हम ऑस्टिन थ्योरी की जगह होता हमारा भी सेम हाल होता। और ऑस्टिन थ्योरी ने जिस तरह से फिर लो ब्लो मारा और फिर हराने की कोशिश करी, भाई एक बार को तो दिल मुंह में आ गया कि भाई कहीं ऑस्टिन थ्योरी तो नहीं जीत रहा। फिर ऑस्टिन थ्योरी जब ऊपर पॉड पे चढ़ गया, ब्रॉक लेसनर ने भी जब ऊपर से F5 मारी, मैंने कहा ओ भाई ये तो कुछ अलग ही हो रहा है। तो मेरे हिसाब से लाइक ब्रॉक लेसनर एज अ विनर कुछ भी हो, उन्होंने जिस तरह से एजे स्टाइल्स, सेथ रॉलिंस और रिडल को हराया वो कुछ भी हो, बट लेसनर एंड ऑस्टिन थ्योरी का जो वो सेगमेंट था आई थिंक दैट वाज गोल्ड। और यस आई थिंक उस मैच की वजह से मैं कहूँगा कि थोड़ी बहुत रेटिंग मेरे को बढ़ानी भी चाहिए, इसीलिए इस मैच को मैं रेटिंग देना चाहूँगा 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार की। और देखो मेरे को ऐसा नहीं है कि ब्रॉक लेसनर के जीतने से मेरे को बुरा लग रहा है, ऑफ कोर्स आई लव इट, बट लाइक जिस तरह से एजे स्टाइल्स, रॉलिंस एंड रिडल को हराया, मेरे हिसाब से जैसे ऑस्टिन थ्योरी के साथ किया था ऐसे बाकी सुपरस्टार्स के साथ भी हो सकता था। बट ठीक है, अगर उनको जल्दी खत्म करना था, शायद उन्हें जेडा सऊदी अरेबिया छोड़ के जल्दी जाना था अमेरिका, तो वो अलग बात है। बट बाकी तो मेरा तो पॉइंट यही है कि देखो आप और भी अच्छा मैच दे सकते थे, दैट इज इट। अदरवाइज तो देखो आपने उन फैन को ही रुलाया जो कि फैन कह रहे थे ना कि वर्स्ट प्रमोशन WWE, और क्या था वर्स्ट शो रॉ, स्मैकडाउन, NXT। तो मतलब जो वर्स्ट चीजें वो WWE को तो दे दी उन्होंने मेल्जर के वहां जाके अपनी वोटिंग करके, तो उनको रुला के बहुत अच्छा किया ब्रॉक लेसनर ने। अभी मैंने ट्विटर चलाया नहीं लेकिन अभी चला के देखने वाला हूँ, मुझे मजा आने वाला है बहुत। सो थैंक यू ब्रॉक लेसनर फॉर दैट। बट हाँ ये कि ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस अभी चैंपियन वर्सेस चैंपियन विनर टेक्स ऑल देखने को मिलेगा, इट इज कंफर्म नाउ। बट मेरी दिक्कत ये कि अब लैशली का क्या होगा, बिकॉज लैशली के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, वो बंदा हारा नहीं है। तो क्या हमें रॉ में मैच देखने को मिलेगा या कोई पेपर रिव्यू एक बीच में ऐड कर देंगे जस्ट फॉर लैशली? आई डोंट नो, आई एम ओह माय गॉड, ऐसा भी हो सकता है कि हमें रेसलमेनिया नाइट 1 में हमें WWE चैंपियनशिप मैच देखने को मिले, एंड रेसलमेनिया नाइट 2 में हमें फिर विनर टेक्स ऑल देखने को मिले।
एंड दैट कुड बी अ ट्रिपल थ्रेट मैच। ओह माय गॉड, मुझे तो लगता है इसी के ज़्यादा चांसेस हैं। ब्रॉक वर्सेस बॉबी एट नाइट 1 एंड देन नाइट 2 में ब्रॉक वर्सेस रोमन, और रोमन वर्सेस बॉबी, और रोमन वर्सेस ब्रॉक वर्सेस बॉबी। सो ये सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन निकल के आएंगे। बट आई थिंक ओवरऑल अगर एलिमिनेशन चेम्बर को रेट करने की बात आएगी देन आई वुड से इट वाज लाइक 3.5 out of 5. Not that interesting, not that bad either, but since Brock Lesnar won, I think I'm happy. बड़ा worst show, worst promotion देने का शौक है ना, लो अब तुम। Anyways, कमेंट्स में लिखकर बताओ अपने थॉट्स और रेटिंग्स, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच टर्म था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने RKO